इस केस स्टडी में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने इस नौजवान के खराब दांत है उसे पूरी तरह से पुनर्निर्माण या ट्रांसफॉर्मेशन करके इसे पूरा कॉन्फिडेंस बना दिया। कौन कहता है आप मुस्कुरा नहीं सकते? दोस्तों, अगर ये 19 साल की छोटी सी गुड़िया अगर ये मुस्कुरा सकती है तो दोस्तों आप क्यों नहीं? क्या 24 साल की उम्र में भी सभी दांत जा सकते हैं या गिर सकते हैं? यस मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर खैरनार प्रिसीजन डेंटल वर्ल्ड से आपका फुल माउथ इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आज एक खास केस लेके आया हूँ जिसमें एक 24 वर्ष लड़के में फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट द्वारा उसे नए दांत और नए स्माइल दी गई थी, जिसके वजह से उसकी जिंदगी को एक नई दिशा मिली। आज मैं डॉक्टर मयूर खैरनार 24,000 इम्प्लांट के एक्सपीरियंस के बाद आपके सामने एक शानदार केस स्टडी ले आया हूँ। इस केस स्टडी में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने इस नौजवान के खराब दांत है उसे पूरी तरह से पुनर्निर्माण या ट्रांसफॉर्मेशन करके इसे पूरा कॉन्फिडेंस बना दिया। तो दोस्तों, पहले ये केस स्टडी आपको बताऊंगा, उस केस स्टडी के बाद आपको आपका जो सवाल है उसके बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो दोस्तों, ये पेशेंट हमारे पास यूके से आए, लंदन से। इनके पूरे दांत खराब थे, सब दांत हिल रहे थे, काफी कॉन्फिडेंस खराब हो चुका था, अच्छे से खा नहीं पा रहे थे, दोस्तों को मिल नहीं पा रहे थे और ऑफिस जाते तो अच्छे से प्रेजेंटेशन भी नहीं दे पा रहे थे। दोस्तों, इनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। ये हमारे पास आने के बाद हमने इनका एक्सरे निकाला। अगर आप देख सकते हो, इसे ऊपर ओबीजी एक्सरे कहते हैं। ये एक्सरे लेने के बाद हमने उनकी सीबीसीटी स्कैन्स भी निकाली। अगर आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड पर सीबीसीटी स्कैन है। हमें पता चला कि हड्डी इनकी काफी कम है, ऊपर के जबड़े में भी और नीचे के भी जबड़े में। तो अब क्या करें? तो हमारी स्पेशलिटी दोस्तों ऐसे कम हड्डी में काम करने की रेगुलरली है। हमने डिटेल में जानकारी ली तो पता चला कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह पे हड्डी कम थी। अब आप जो ये एक्सरे देख रहे हो इसे कहते हैं सीबीसीटी स्कैन। अगर आप दोस्तों प्राइस जानना चाहते हो तो प्लीज आपकी सीबीसीटी स्कैन, आपकी पैनोरामिक एक्सरे हमारी टीम को भेज दीजिए। वो आपसे संपर्क करेंगे, आपको बताएंगे किस तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है और बेस्ट पॉसिबल वे में आपको ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, अब वो पेशेंट हमारे पास आए। अब वो पेशेंट आने के बाद हमने आपको जैसे कहा कि कम हड्डी के वजह से हमने इनके ऊपर के जबड़े में टेरिगॉइड इम्प्लांट्स डाले, कई जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स डाले, नेजल इम्प्लांट्स डाले, नर्व बाईपास किया गया नीचे के एरिया में और आगे भी हमने इम्प्लांट्स डाले और इन्हें स्क्रू रिटेन दांत दिया गया 5वें दिन को। अगर आप देख सकते हो कि ये जो एक्सरे ये 2 साल के बाद इन्होंने भेजा है, काफी हड्डी स्टेबल है, काफी सही जबरदस्त रिजल्ट आया हुआ है। ये उनके बिफोर और आफ्टर आप देख सकते हो कि दांत पहले कैसे थे और दांत लगने के बाद कैसे दांत लग रहे हैं, और इनके फ्रंट और राइट लेफ्ट सब देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इनकी स्माइल में चेंज आई है, वो देखिए कितनी कॉन्फिडेंस इनकी स्माइल हो गई है। तो दोस्तों, इनफैक्ट इनके जो गम्स अब दिख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो रेड कलर या पिंक कलर के गम्स दिख रहे हैं, ये भी हमने डिजाइन किए। ये पूरे के पूरे दांत इनके कंप्यूटराइज्ड डिजाइनिंग से हुए हैं। इधर देखिए ऊपर और नीचे कैसे इनके बिफोर और आफ्टर है, कितने अच्छे से ये खा पा रहे हैं और इनकी स्माइल भी देखिए कैसे चमकदार है, बढ़िया सी कंप्यूटराइज दांतों से बनाई गई है। तो इन शॉर्ट, इनके दांत लगने के बाद पेशेंट काफी खुश है और सही तरीके से पूरी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं। वो अच्छे से खाना खा पा सकते हैं, वो स्माइल कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली दोस्तों को मिल सकते हैं और ऑफिस में अच्छे से प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर खैरनार, आपका फुल माउथ इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, आज 24,000 इम्प्लांट के एक्सपीरियंस के बाद आपके सामने एक खूबसूरत केस ट्रांसफॉर्मेशन ले आया हूँ, जिसमें हमने इस खूबसूरत सी गुड़िया का दांतों का पुनर्निर्माण किया है फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स द्वारा। तो दोस्तों, जब ये हमारे पास आई थी पहले दिन, तो इसकी जो कॉन्फिडेंस थी, ये बात करने की जो तरीका था, इनकी जो एनर्जी थी वो बहुत लो थी। काफ़ी शर्मिंदगी हो रही थी हंसने के लिए, वो बराबर से खाना खा नहीं पा रही थी। इन्हें बोलने का भी प्रॉब्लम था क्योंकि सब जगह दांत नहीं होने के से हवा जब निकल रही थी, शब्दों का उच्चार सही तरीके से नहीं हो रहा था। बेहद दुखी थी, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। दोस्तों, फिर भी उसने एक चीज़ नहीं छोड़ी, वो थी उसकी जो चाहत चेंज होने की। वो यहाँ आई और उसके चाहत की वजह से हमने उसकी ट्रीटमेंट की। हमने जब उसे चेक किया तो हमें पता चला कि एडवांस्ड पेरोडोंटाइटिस, जिसे कहते हैं पायरिया, ज़्यादा पायरिया होने के कारण उसके सभी दांत को नुकसान हो चुका था। काफ़ी दांत गिर चुके थे, काफ़ी मसूड़े नीचे सरक चुके थे और काफ़ी ज़्यादा हड्डी का लॉस हुआ था। हमने जो एक्सरे भी चेक किया तो एक्सरे में भी काफ़ी कम हड्डी मिली।
अब ये ही सेम हमने जब CBCT निकलवाया, जब हम हमेशा कहते हैं कि आप CBCT निकलवाइए, तो CBCT निकालने के बाद भी इसमें यही पता चला कि काफ़ी कम हड्डी बची हुई है। अब ये पेशेंट्स में हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का ऑप्शन था। हमने इसे ऑल ऑन बेसल कॉर्टिकल टेक्निक से ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स और टेरिगॉइड इम्प्लांट्स और नर्व बाईपास करके इसकी ट्रीटमेंट की। और अक्सर नॉर्मली जब हड्डी होती है तब ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस गुड़िया में हमने जो दांत दिए वो थे स्क्रू से फिक्स होने वाले दांत। वो दांत छोटे से फिक्सेशन स्क्रू से इम्प्लांट्स को अटैच किए जाते हैं। जब चाहिए वो दांत निकाल सकते हैं, इम्प्लांट्स अंदर के अंदर ही रहेगा। इसका कारण यह है कि इसकी उम्र काफ़ी कम थी, 19 साल। अगर समझ लीजिए आज से 20 साल के बाद इन्हें कुछ कारण से दांतों का मेंटेनेंस के लिए दांत को निकालना पड़े तो ये सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट या उपचार होगा। लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है, आजकल बहुत लोग सिंगल पीस बेजल इम्प्लांट्स कर रहे हैं, सिंगल पीस बेजल इम्प्लांट्स के ऊपर सीमेंट ट्रीटेड दांत दे रहे हैं। तो ये बहुत ही डरावनी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ऐसे यंग पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम ये यूजुअली नहीं देता हूँ। अक्सर 75 एज या 70 एज के ऊपर के पेशेंट्स के हम सिंगल पीस ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, ठीक है, या कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस हो गए तभी। तो दोस्तों ये डे 1 के एक्सरे है। उनके दांत निकालने के बाद सब जगह पे सही तरीके से एक्सरेस के थ्रू हमने उनके इम्प्लांट्स प्लेस किए। इम्प्लांट्स प्लेस करने के बाद ज़ाइगोमा टेरिगॉइड सब प्लेस करने के बाद हमने ये है उनके डे 5 के एक्सरे दांत लगाने के बाद। लेकिन आप देख सकते हो कि डे 5 को दांत लगाने के बाद किस तरह से अंदर में दिख रहा है, पहले उसके कैसे प्रॉब्लम थे, अभी कैसे है प्रॉपरली दांत। ये उसकी स्माइल है, अगर देख सकते हो कि इनकी जो स्माइल है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, काफ़ी कॉन्फिडेंस हो रहा है, कितने खुशी से बाहर आ रही है सब खुशियाँ देखिए। तो ये बदलाव करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं कि इस तरह का बदलाव, अगर आप इस तरह के कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप में इस तरह का बदलाव हो। और दोस्तों मैं डेफिनेटली, हमारी पूरी टीम इसके लिए आपके सेवा में लगी हुई है। वो सब होने के बाद तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें चीविंग एफिशिएंसी करनी है, टेस्ट करनी है। तो क्या, तो मुंबई आए हैं तो वड़ा पाव खाना है हमें। वो लद्दाख से आए थे, आप दोस्तों समझ सकते हो, वो लद्दाख वो एरिया में एक एक्सरे नहीं होता है, वहाँ से वो यहाँ आए ट्रीटमेंट करने के लिए और वो खुश है। और देखिए किस तरह से सही तरीके से खाना खा रहे हैं, वो हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं और सही तरीके से खा पा रहे हैं। शी इज़ वेरी हैप्पी। डे 1 को देखिए और डे 5 को देखिए कैसे उनके दांत लग गए हैं। ये प्रॉपर दांत की वजह से वो चीविंग कर पा रही है, बिफोर आफ्टर देखिए अच्छे से खाना खा पा रही है। तो आप बराबर से देख सकते हो। अब देखिए इनकी कॉन्फिडेंस, मेरे ऊपर देखिए, यहाँ देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में देखिए किस तरह से वो खूबसूरती से स्माइल कर रहे हैं। ये केस देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत खुशी होती है मुझे, क्योंकि 19 उम्र खेलने की उम्र होती है, मस्ती करने की उम्र होती है, पढ़ाई करने की उम्र होती है। इस उम्र में इस गुड़िया ने काफ़ी कुछ सहा है। और दोस्तों अगर आपको मसूड़ों की बीमारी है तो उसे नज़रअंदाज मत करिए, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कर लीजिए। और इसीलिए मैं इस केस को एक जादुई रिजल्ट्स कहता हूँ। आप देख सकते हो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे दांत लगने के बाद। वो हर बार कुछ सुनने के बाद रो रही थी, इतनी खुशी हुई थी उसे कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी फिर से जी सकती हूँ। यस दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप भी आपकी ज़िंदगी जी सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कम उम्र में ही रहना, आप कोई भी उम्र में हो आप ऐसी ज़िंदगी जी सकते हो। हमने उसका केक कट करके हमने उसकी नई लाइफ की शुरुआत की, इससे कॉन्ग्रेचुलेट किया और वो बहुत खुश थी। आज इस केस को काफ़ी समय हो चुका है। मेरी टीम हमेशा आपके मदद के लिए खड़ी है। आप कभी भी हेल्पलाइन लेके इससे आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। यह है एक्सरे बिफोर और आफ्टर का। मैंने कहा जैसे कि ये केस में काफ़ी कम हड्डी थी, इसीलिए टेरिगॉइड और ज़ाइगोमा इम्प्लांट्स और नर्व बाईपास किया गया था। जब कम हड्डी और ज़्यादा हड्डी होती है तो नॉर्मली टेरिगॉइड इम्प्लांट से काफ़ी सफिशिएंट होता है, आपको ज़ाइगोमा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। जब ये हमारे पास पहली बार आए थे तब
हमने इनमें ये देखा था कि इनमें जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था, ये काफ़ी डिप्रेस्ड है और इनकी जो चीविंग एबिलिटी थी वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। इन्हें डाइजेशन का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था और इनकी सबसे बड़ी फाइनेंस की प्रॉब्लम होने की वजह से इन्होंने ये जो ट्रीटमेंट है वो 1 साल बाद कराई। दांत लूज थे, दांत निकाल दिए, उसके बाद उन्होंने चोटी पहनी, जो दाल निकालने वाले जो डेंचर्स होते हैं वो पहने और पैसे जमा करने के बाद 1 साल के बाद ये ट्रीटमेंट कराई। और ये हमेशा क्योंकि कम उम्र में दांत चले जाने की वजह से जो कॉन्फिडेंस लेवल थी वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी, इसलिए हमेशा उन्हें डर लगता था। तो ये पेशेंट काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ थे, काफ़ी शर्मीले से थे। ये पेशेंट हमारे पास आने के बाद हमने जब इनकी एक्सरे ली तभी हमें पता चला कि इनकी हड्डी भी काफ़ी मसूड़ों की ज़्यादा कम है, इनके ऊपर और नीचे के जबड़े की हड्डी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ है। हाइट में नहीं तो इनकी जब हमने और गहराई से देखा तो इनकी विड्थ भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ थी, इसीलिए इनके केस में उस वक्त हमने 2016 में ये केस किया था, तो उस वक्त इनके केस में हमने 1 पीस इम्प्लांट्स डालने की प्लान की और उसी हिसाब से 1 पीस इम्प्लांट्स प्लेस किए गए थे। ये डे 1 की इमेजेस है, सभी इमेजेस सब इम्प्लांट्स इनके एनेस्थीसिया के अंडर प्लेस किए गए थे। डे 3 मतलब तीसरे दिन पे इनको फिक्स दांत सिरेमिक के ऊपर और नीचे दे दिए गए थे और ये फिक्स करने के बाद हमने इन पे ट्रायल किया, तब ये अच्छे से खाना भी खा पा रहे थे। आप देख सकते हो ये जो इमेज है राइट और लेफ्ट साइड की, ये जो राइट साइड की इमेज है और ये लेफ्ट साइड की इमेज है और ये सामने वाली जो इमेज है फ्रंट की इमेजेस, तो आप देख सकते हो कि इनकी चीविंग कैपेसिटी इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। अब ये देखिए इनकी जो डे 3 की स्माइल है, ये स्माइल दिखाती है कि ये अब इनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये काफ़ी बढ़ गई है। और सच में हमने जब इन्हें बार में और एक्सेस किया और पूछा तब इनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी, ये काफ़ी खुश रहने लगे थे। इनका जो डिप्रेशन प्रॉब्लम था पूरा सॉल्व हो चुका था, ये अच्छे से खाना खा पा रहे थे, इनकी जो डाइजेशन थी, जो पचन शक्ति थी वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी थी और मेन इनका डर पूरा चला गया था। ये एक इनका हौसला काफ़ी बढ़ गया था और सबसे बढ़िया बात तो ये हुई कि इनके कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होने की वजह से इन्हें अच्छी एक नौकरी भी मिल गई, जिसकी वजह से आज ये काफ़ी खुश है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल भी है। तो आप देख सकते हो कि इनके ज़िंदगी में 24 साल की उम्र में इनके परमानेंट दांत चले जाने के बावजूद भी डेंटल इम्प्लांट द्वारा इन्हें फिक्स दांत दिए गए थे और इनकी वजह से इनकी ज़िंदगी आज काफ़ी खुश है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ जाकिर जी है। जाकिर जी आसाम से आए हैं। इनकी लोअर के आगे के दांतों की इम्प्लांट की ट्रीटमेंट हुई थी, तो आज से कुछ साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ था। सही ट्रीटमेंट नहीं करने की वजह से सर ने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया, काफ़ी ज़्यादा बोन ग्राफ्ट और बहुत ज़्यादा बोन डिफेक्ट हो गया था और वो बोन डिफेक्ट की वजह से इम्प्लांट नहीं हो पा रहा था। फिर भी हमने आज इनके इम्प्लांट लगा के इनके दांत दे दिए। तो जाकिर जी कुछ आप शेयर करना चाहेंगे जो पहले प्रॉब्लम था, फिर कैसे उसे सॉल्व किया गया धीरे से और कैसे आपकी ट्रीटमेंट हो गई, इसके बारे में थोड़ा 2 शब्द आप शेयर करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा है। श्योर मैं ज़रूर कहूँगा। सबसे पहले तो मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है। मैं असम मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा 2012 में जो एक्सीडेंट हुआ था जिसका वजह से मेरा इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था, मुझे बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिलने का वजह से यूट्यूब में सर्च करने के बाद आपका यूट्यूब चैनल मिला जिसका ज़रिए आपका नंबर मिला। उसके बाद उस नंबर पे मैंने जब कॉल किया अपॉइंटमेंट के लिए, तो सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट के लिए जब मैंने कॉल किया बहुत सुंदर से बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपॉइंटमेंट का डेट फिक्स किया और मैं इधर आने के बाद जो डॉक्टर मयूर खेरनर है इस वक्त जो प्रेसिजन डेंटल वर्ल्ड का डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट जो इनके साथ मैं इस वक्त बैठा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे ट्रीटमेंट दिया है जिससे मैं आज बहुत खुश हूँ। और आगे वक्त में मैं चाहूँगा कि जिस किसी का भी दांत खराब हो या फिर जो दांत का प्रॉब्लम से जूझ रहा हो तो वो सब आके मिले डॉक्टर मयूर खेरनर से प्रेसिजन डेंटल वर्ल्ड में। थैंक यू सो मच। हाँ ओके, तो अभी आपको कैसे महसूस हो रहा है दांत लगने के बाद? इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। जो पहले जैसा था वैसे ही मुझे लग रहा है, वैसे ही फील हो रहा है। वैसे ही फील हो रहा है। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा कि इनमें
दांत के एक्सीडेंट की वजह से बहुत बड़ा डिफेक्ट था। आप देख भी सकते हो कि कितना बड़ा डिफेक्ट था। अब वो डिफेक्ट को ट्रीट करना बहुत इजी नहीं था, क्योंकि हमें इम्प्लांट वही एरिया में डालना था। फिर भी हमने इम्प्लांट्स प्लेस किए, एक नए जो सिस्टम होती है क्विक डेंट इम्प्लांट सिस्टम, जिसमें कॉर्टिकल टीपीआर नाम के इम्प्लांट्स यूज किए जाते हैं। वो सिस्टम यूज करने के बाद कुछ एरियाज में हमें कुछ ग्राफ्स डालना पड़ा, और उनकी जो रिजल्ट्स आई है वो बहुत बेहतरीन ही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक बार आके देखिएगा। सर एक बार थोड़ा सा मुंह खोलिए, बंद करिए। हाँ, अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो है ये आर्टिफिशियल टीथ है, यहाँ पूरा डिफेक्ट था, और ये डिफेक्ट होने के बाद आज पूरे का पूरा आर्टिफिशियल टीथ, ये जिरकोनिया वाली टीथ। सर मुंह से बंद चबाइए, दिखाइए। हाँ, तो बेहतरीन तरीके से आज इनको फिक्स किया गया है। ठीक है, अब आ करिए। इनमें ये जो ऑप्शन है ये स्क्रू रिटेंड ऑप्शन है। हम जब चाहिए तब ये टीथ को निकाल सकते हैं अगर कोई जरूरत हुई कोई चीज की, लेकिन 99% जरूरत तो नहीं पड़ती है। बंद करिए सर। तो आपने देखा कि किस तरह से जो किया गया है, इसको मेटल फ्री जिरकोनिया क्राउन कहते हैं। तो सर ने जो ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज किया है, सिलेक्ट किया है, वो थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। अगर फ्रंट के टीथ किसी के नहीं होते तो हम यूजली मेटल फ्री क्राउन रिकमेंड करते हैं, तो वही सर में किया गया। रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। माझं नाव ऋषिकेश सुभाष कलोडे, मी पुण्यावरनं आलो आहे। ॲक्च्युली मी डॉक्टर मयूर खैरनारकडनं पूर्ण फुल माउथ इम्प्लांट केला आहे। मला गम इश्यू झाला होता, पूर्ण गममधनं ब्लिडिंग येत होतं, आणि त्याच्यामुळं तोंडामधून एक वेगळा स्मेल येत होता माझ्या, आणि चार चौघामध्ये जायलासुद्धा मला नको वाटत होतं। म्हणजे माझा कॉन्फिडन्स लेवल पूर्ण लो झाला होता। मित्रांमध्ये, चार नातेवाईकांमध्ये मी मिक्स होत नव्हतो, आणि विथिन 5 डेजमध्ये मला पूर्ण त्यांनी दात दिले। आज मला दात बसून मला आज 5 ते 6 महिने झालेत। व्यवस्थित मला खाता येते, चार चौघामध्ये मी व्यवस्थित मिक्स होतो, आणि एवढे महिने होऊन गेले सुद्धा तरीसुद्धा कोणाला अजून कळालेलं नाही आहे की हे दात खोटे आहेत म्हणून। आता मी व्यवस्थित खाऊ शकतो, व्यवस्थित पिऊ शकतो, चार चौघांमध्ये हसू शकतो। सो मला तुम्हाला हेच सांगायचं आहे की तुम्हाला जर असा दाताचा कुठला आजार असेल की जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या तोंडातले दात गेले असतील, किंवा कुठल्या तरी आजारामुळे दात काढायचे असतील, सो माझी तुम्हाला पर्सनली रिक्वेस्ट आहे की एकदा तुम्ही डॉक्टर मयूर खैरनारच्या क्लिनिकला नक्की व्हिजिट करा। अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फुल माउथ इम्प्लांट केल्यानंतर माझं 5 महिन्यामध्ये 5 किलो वजन वाढले। म्हणजे ॲक्च्युली हा जो बदल आहे हा सगळ्यांना मला दिसत आहे की अरे ऋषिकेश 5 महिन्यामध्ये तुझं एवढं वजन कसं काय वाढलं। सो हिरड्यांचं आरोग्यच नीट नव्हतं, माझे दात हालत होते, सो मला नीट खाता पण येत नव्हतं। मी कित्येकदा नुसतं वरण भात खायचो, पण आता दात बसल्यामुळं मी व्यवस्थित चावू शकतो, त्याच्यामुळं माझं 5 महिन्यात 5 किलो वजन वाढले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हो कि इस तरह का प्रॉब्लम आपको है या आपके जानकारी वाले लोगों को है, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर करिए, लाइक करिए, और उनके भी ज़िंदगी में वो बदलाव लेके आइए। तो दोस्तों, आपको मैं अगले वीडियो में ज़रूर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।